तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। बेस्टीज़ में भी मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टाइटल है कि दूध पिलाने वाली जो मदर्स हैं, तो वो और उनके बच्चे जो हैं वो कमज़ोर क्यों होते हैं या वो बीमार क्यों रहते हैं, उसका कारण है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रेग्नेंट लेडीज़ की। तो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर एक भ्रूण जो डेवलप होता है, तो उस जो अंदर जो सेल एक, आज मान लीजिए कोई औरत प्रेग्नेंट हुई, तो उसके अंदर जो भ्रूण अब धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, तो डे बाई डे उसको ब्लड भी चाहिए, तो उसको उसका मांस बनेगा, तो उसको उसका हड्डियाँ बनेगी, उसको कैल्शियम भी चाहिए। तो मान लीजिए अगर प्रेग्नेंट लेडी तीसरे से लेके चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें महीने तक कैल्शियम और आयरन नहीं खाती है, तो बच्चे की हड्डियां कैसे बनेंगी। तो अगर लेडी के अंदर कैल्शियम की कमी रहेगी, एक तो खुद उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आगे चलकर उसको डिस्क, सर्वाइकल, जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। तो इसके अलावा बच्चे को अगर कैल्शियम नहीं मिलेगी तो उसकी हड्डियां कैसे बनेगी, तो वो बच्चा कुपोषण का शिकार होगा, आगे जाके उसकी हाइट ग्रो नहीं होगी। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें महीने, इस तरह से 4-5 महीने कैल्शियम और आयरन रेगुलर मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन बाज़ार से जो कैल्शियम और आयरन मिलता है तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो हमारी कंपनी जो वेस्टीज़ है, जो बनाती है कैल्शियम और आयरन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, जिसका आपको हम डेमो भी दिखाते हैं। तो इससे जो है कि लेडीज़ की के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, लेडी के अंदर ब्लड की कमी नहीं आएगी, तो बच्चे के अंदर भी ब्लड और कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, और बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट होगी और लेडीज़ को आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कैल्शियम और आयरन लगातार लेना चाहिए, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें महीने बेस्टीज़ का, तो डॉक्टर की सलाह के साथ। तो इसके बाद जब लेडीज़ बच्चे को जन्म दे देती है, तो अब बच्चे ने 2-3 साल मदर का दूध पीना है। तो उस समय अगर लेडीज़ के अंदर कैल्शियम की कमी रहेगी और प्रोटीन की कमी रहेगी, आयरन की कमी रहेगी, तो बच्चे में वो चीज़ों की कमी आ जाएगी, क्योंकि बच्चा कुछ खाना तो खाएगा नहीं, वो मदर से ही फीड लेगा। तो होगा क्या कि बच्चे को मदर की फीड के थ्रू अगर कैल्शियम नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा, तो बच्चे की इम्यूनिटी भी कमज़ोर रहेगी, उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। और लेडीज़ में क्योंकि कैल्शियम की कमी होती जाएगी, आयरन की कमी होती जाएगी, वो लेडीज़ को सारी उम्र वो कमज़ोर और बीमार रहेगी। तो अब जो बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ चुका है, तो अब उसकी जो ग्रोथ है वो किस तरह से होगी। अब उसको 18 साल, 20 साल की उम्र तक रेगुलर तौर पे प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अब वो खेल कूद करेगा, तो उसकी बॉडी थकेगी, उसके सेल जो हैं उसको रिपेयर होने के लिए दोबारा से प्रोटीन चाहिए। तो अगर 1 किलो वजन होता है तो उसके पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो एक बच्चे को आज जो हमारा हवा, पानी, भोजन, तीनों चीज़ें पोल्यूटेड है, तो फसल के अंदर गेहूँ, जो हम फल सब्जियां खाते हैं, उसके अंदर वो प्रोटीन नहीं है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए उसको चाहिए। तो इसलिए हमारी कंपनी इनविगो प्रोटीन पाउडर बनाती है, तो वो देना चाहिए बच्चे को। तो कोलेस्ट्रम देना चाहिए, तो कोलेस्ट्रम से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, प्रोटीन से उनका जो प्रॉपर विकास होगा। तो जो लेडीज़ अपने बच्चे को फीड करवाती हैं, दूध पिलाती हैं, तो उनके दूध के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन की कमी ना हो, तो उनको इनविगो प्रोटीन पाउडर सुबह शाम दूध के अंदर घोल के लेना चाहिए, ताकि उनके थ्रू वो बच्चे के अंदर असर आना चाहिए और लेडीज़ खुद कमज़ोर ना हो और बीमार ना रहें, तो बच्चा भी हेल्दी रहे। तो जो दूध पिलाना छोड़ चुकी हैं लेडीज़, बच्चा बाहर से खुराक खाता है, तो उसको 18 साल की उम्र तक इनविगो प्रोटीन पाउडर, कोलेस्ट्रम वगैरह देना चाहिए। और अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होती है, गेम्स वगैरह खेलता है, तो उसको मेटामाइंड भी साथ में देना चाहिए, क्योंकि मेटामाइंड से उसका दिमाग जो है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो रिलीफ होती है, तो बच्चे का तनाव ख़त्म होता है। तो इसलिए इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। और आउटर साइड पे बच्चे को साबुन पाउडर, जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो वो इस्तेमाल कराएं, क्योंकि बच्चा कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस से बचा रहे, तो उसकी इम्यूनिटी जितनी बढ़िया रहेगी उतना ही अच्छा है। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा सभी को, माताओं को, कि वो अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें महीने कैल्शियम और आयरन का इस्तेमाल करें। अगर लेडीज़ बच्चे को जन्म दे चुकी है, अभी बच्चा उनका दूध पीता है, तो उनको इनविगो प्रोटीन पाउडर सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना चाहिए दूध में घोल के, और साथ में कोलेस्ट्रम लेना चाहिए, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़े और बीमारियों को अपने आप शरीर जो है ठीक कर पाए बच्चे का।
तो अगर वो बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है, अभी वो खाना वगैरह खाता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कुरकुरे, नूडल्स ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो बच्चे को इनरबा ब्रेकफास्ट देना चाहिए दूध में घोल के, या फिर वैसे भी दे सकते हैं कुरकुरे लेज़ की तरह। और साथ में इनविगो प्रोटीन पाउडर सुबह शाम दूध में घोल के देना चाहिए, और कोलेस्ट्रम देना चाहिए, ताकि बच्चे की पूर्ण विकास फिजिकल और मेंटल तौर पे हो सके, बच्चे की इम्यूनिटी सही रहे लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।